नमस्कार दोस्तों। उज्जवल जी हमारे साथ हैं। शाम 5 बजे नमस्कार। का लाइव आज हम साथ में जुड़े हैं। उज्जवल जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। आपका। बहुत दिनों बाद अच्छा लग तो रहा है मुझे 5 बजे आपके साथ हाँ, लाइव जुड़कर। जी जी, हाँ, नहीं, मजा आता है जब भी आप साथ में हाँ। होते हैं। और हमारे कई साथी दर्शक हैं, वो इंतजार भी करते हैं और मिस भी करते जी। हैं। तो जी। कोशिश हम ये करते हैं कि जितना ज्यादा हो सके साथ में आए, अपने अपने बिल्कुल, हिसाब से बिल्कुल। जो भी समय है उसको तय करके। जी। तो आज हम जो है सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2, इन दोनों फ़िल्मों पर बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों फ़िल्में आपने भी देख ली हैं और मैंने भी देखी हैं। और मुझे ये दोनों फ़िल्में अच्छी लगी। आपको भी धड़क 2 अच्छी लगी। लेकिन जिस तरह से इन फ़िल्मों का बॉक्स ऑफिस आया है और जो बात हो रही है, वो इन फ़िल्मों के प्रति बहुत पॉज़िटिव नज़रिया पैदा नहीं करती, हालाँकि बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। मगर मुझे बात करने की ज़रूरत इसलिए लगा कि हमें करना चाहिए, क्योंकि सन ऑफ सरदार 2 की जो एक्ट्रेस है मृणाल ठाकुर, उन्होंने सोशल मीडिया में एक ट्वीट के नीचे जब लोगों की बातचीत में एक बात लिखी कि सन ऑफ सरदार 2 के जो रिव्यूज़ हैं वो मिसलीडिंग हैं। तो आप खुद देखें और तय करें। एक एक्ट्रेस का ये लिखना कि रिव्यूज़ मिसलीडिंग है। हालाँकि हम हुँ, सब जानते हैं कि रिव्यूज़ कैसे होते हैं बॉलीवुड में और उनके हुँ। पीछे-पीछे क्या-क्या खेल चलता है। और हाँ, ये हाँ। भी हमें पता है कि एक-दूसरे की फ़िल्म को नुकसान पहुँचाने के लिए भी क्या किया जाता है। हाँ, तो बिल्कुल। मृणाल का ये कहना कि ये रिव्यू मिसलीडिंग है और फ़िल्में हमने हाँ, देखी हैं, तो हम हाँ, फ़िल्मों हाँ, पर भी बात करेंगे। हाँ, लीड एक्ट्रेस ये कह रही कि ये मिसलीडिंग है, तो हाँ। हमें लगता है कि इस पर बात करना चाहिए कि क्यों वो कहने को मजबूर हुई और बिल्कुल किसी को फ़ोन पर नहीं कह रही हैं, बाकायदा वो सोशल मीडिया में लिख रही हैं। तो आपको क्या लगता है मृणाल ने ये जो लिखा है मिसलीडिंग? देखिए, मैं तो बड़ा ईमानदारी के साथ सभी दर्शकों को हमेशा से एक बात कहता आया हूँ और मैं उसको अब बहुत जी, पुख्ता तरीके से यहाँ रखने जा रहा हूँ। एक फ़िल्म बनी और फ़िल्म बनी दर्शकों के लिए। ठीक, फ़िल्म और दर्शकों के बीच में क्रिटिक्स आते हैं, अपनी बात रखते हैं। जैसे हम इसी फ़िल्म का उदाहरण ले लेते हैं। आपने भी जी, सन ऑफ सरदार 2 देखी, मैंने भी देखी। मुझे अच्छी बिल्कुल। नहीं लगी, आपको अच्छी लगी। कोई जी, पैमाना नहीं है, आपके अपने कारण हैं उसको पसंद करने के और मेरे अपने कारण हैं उसे नापसंद करने के। लेकिन बिल्कुल। रवि बुले और उज्जवल त्रिवेदी ये तय नहीं करेंगे कि कोई रामलाल, सोहनलाल, मोहनलाल उसको देखेंगे या नहीं देखेंगे। वो उनका अपना हुँ, निर्णय होगा और हो सकता है देखने के बाद कुछ मुझे कहें कि अरे उज्जवल को कैसे पसंद नहीं आई, हमें तो अच्छी लगी, और कुछ हो सकता है आपको कहें कि अरे यार इनको कैसे पसंद आ गई। तो ये जो बीच के लोग हैं, कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, कि पर्टिकुलर किसी क्रिटिक का हम रिव्यू देखकर फैसला करेंगे, तो वो तो देखिए अब वो चलन वैसे ही बंद हो गया। हमारी जनता जानती है कि कोई क्या कह रहा है और क्या लिख रहा है। देखिए, तारीफें तो लोगों ने सैयारा की भी बहुत कर दी। व्यक्तिगत रूप से मुझे उस जी, फ़िल्म ने उतना प्रभावित नहीं किया। मुझे तो, अगर आप सैयारा, सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 की बात करते हो, सबसे ज़्यादा मिस जिस फ़िल्म को मैं एन्जॉय करके आया हूँ, वो धड़क 2 है। जिसने मुझे हँसाया, जिसने मुझे रुलाया और जिसने मुझे सोशल मैसेज भी दिया, और मैं तो शाज़िया इकबाल की अगली फ़िल्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। मतलब मैं उनका फ़ैन हो गया बिल्कुल। उनके काम का। इतना सधा हुआ डायरेक्शन, कहीं कोई फ्रेम लूज़ नहीं है, कहीं कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ा हो। अब आते हैं उस बात पर कि मृणाल ठाकुर क्यों कह रही हैं। देखिए, मृणाल ठाकुर जो कह रही हैं उसके कहने की 2 वजह हैं। एक तो ये है कि जैसा हम दिन में डिस्कस कर भी रहे थे आपके साथ में, कि जी, मृणाल ठाकुर की फ़िल्म है ये। अजय देवगन से ज़्यादा मृणाल ठाकुर की फ़िल्म है और पहली बिल्कुल। बार मृणाल को मौका मिला है पूरी फ़िल्म में अपने आप को, अपनी प्रतिभा को दिखाने का। और ऐसे में अगर वो कलाकार बड़ा घुटन भरा महसूस करता है अगर उसकी फ़िल्म को लेकर अनाप-शनाप बातें हो रही हों। तो मैं तो दर्शकों से पहले भी कहता रहा हूं, आप अपना निर्णय खुद लीजिए। सुने सुनिए सबकी, सबके रिव्यू देख लीजिए, लेकिन खुद फैसला कीजिए कि आपको ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है, या देखकर आप उसको, देखिए कोई भी रिव्यूअर इस बात की गारंटी नहीं होता है कि किसी को फिल्म पसंद ही आ जाएगी या नहीं आएगी। दोनों में से कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, सब अपना अपना तर्क देते हैं। हम देखते हैं कि जब भी कोई पिक्चर रिलीज होती है तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के जो रिव्यूज आते हैं, जो प्रोड्यूसर्स अपने वीडियो बना के यूट्यूब पे लगाते हैं, उसमें तो वाह माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया, ये हो गया वो हो गया। बाद में जाओ पता चला कि यार ये तो कुछ था ही नहीं मामला। तो मृणाल ठाकुर को कहने की जरूरत मुझे ऐसा लगता है इसलिए लग रही है क्योंकि इसके खिलाफ एक माहौल बनाया गया। सैयारा सैयारा का शोर इतना बढ़ा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सैयारा का शोर इतना ज्यादा मचा दें कि अगले 2-3 हफ्तों तक आने वाली हर फिल्म को लोग कहें कि यार उसमें तो दम नहीं है जो सैयारा में था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक धड़ा है जो सैयारा के लिए काम कर रहा है, सैयारा के लिए लिख रहा है, उसका शोर मचा रहा है। फिल्म
एवरेज है, लेकिन उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अब वो कोई भी कारण हो सकते हैं, वो फिल्म किसने प्रोड्यूस की है, उसमें कौन हीरो है, किसका पैसा लगा है, कौन लोग हैं, कौन टीम है, वो सारी अलग बात है। तो मुझे लगता है कि मृणाल ठाकुर को भी ये बात कहने का पूरा हक है कि हाँ भाई, इस फिल्म बिल्कुल। को मिसलीड किया जा रहा है। मैं बिल्कुल कहूंगा, मैं तो सबसे ज्यादा हैरान हूं धड़क 2 को, क्योंकि मैं धड़क 2 को पसंद कर रहा हूं। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मैं जितनी नाउम्मीदी के साथ थिएटर में घुसा, और मैं उतना ही प्रफुल्लित होकर बाहर आया, और मैंने यही कहा कि यार, इस फिल्म के बारे में लोग लिख क्यों नहीं रहे हैं, इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही। तो हर किसी का अपना अपना एक, कहते हैं ना, एक नजरिया होता है। मृणाल को पूरा हक है कहने का, और मैं खुद इस बात को महसूस कर रहा हूं कि सयारा को लेकर कुछ शो ज्यादा ही हो रहा है। इतनी भी कोई महान सिनेमा नहीं बन गया, इतनी भी कोई वो डीडीएलजे नहीं बन गई है कि जिसके पीछे लोग इतना हो रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई, कोई भी व्यक्ति जो फिल्म का रिव्यू करता है, वो एक ओपिनियन हो सकता है उसका, उसको देखकर सुनकर दर्शकों को डिसाइड नहीं करना चाहिए। और मैं आप भले ही रिव्यू करते हैं फिल्मों का, तो हम कभी भी इस बात का जोर नहीं देते हैं दर्शकों पर कि ये फिल्म हमें पसंद आई तो आप देखिए ही, क्योंकि आपको भी जी। पसंद आने वाली है। या हम इस फिल्म को अगर पसंद नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल मत जाइए, थिएटर से दूर रहिए, 10 किलोमीटर दूर। हम लोग ऐसा कभी नहीं कहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि आप भी फिल्म देखिए और आप भी अपनी राय बनाइए। अब ये बात सही है कि रिव्यूज की आज जो स्थिति है, जो आपने कहा कि क्योंकि मीडिया निष्पक्ष नहीं रह गया है, रिव्यूअर्स जो है वो निष्पक्ष नहीं है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मीडिया के लोग, ट्रेड के लोग किस तरह से वर्क कर रहे हैं, क्या लेकर वर्क कर रहे हैं, किस तरह के फेवर ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है वो अब किसी से छुपी नहीं है, वो खुलकर सब कुछ सामने है। लोग, फिल्म ट्रेड के लोग, फिल्म जर्नलिस्ट जो है, ये ट्वीट करने का पैसा ले लेते हैं, इंस्टाग्राम पे लिखने का पैसा ले लेते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं। हम फिल्म स्टार्स के बारे में कहते हैं कि अरे वो तो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करने का वो इतना लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो ये लोग भी हजारों रुपए कर रहे हैं। हम पीआरओ से बात करते हैं, हम इंडस्ट्री के लोगों से बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मामला बड़ा दूध का धुला टाइप का है। लेकिन हाँ, ये बात है कि यही, इन्हीं में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर मुझे रोते दिखाई देते हैं, अरे अच्छी फिल्म नहीं आ रही है, अच्छी फिल्म के लिए दर्शक तरस गए हैं, थिएटर खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसी फिल्म जो कि आई है, मैं ये नहीं कह रहा मुझे अच्छी लगे तो आपको भी अच्छी लगे, आपको अच्छी लगे मुझे, आप उसको फेयर जज तो कीजिए कम से कम। लेकिन किसी खास प्रोडक्शन हाउस के लिए, किसी खास प्रोड्यूसर के लिए कि आपको उसकी फिल्म को आगे बढ़ाना है, उसकी फिल्म को महान बताना है कि ऐसा सिनेमा न भूतो न भविष्यति टाइप का मामला है, तो इसलिए अब जो फिल्म आई है उसको मत देखिए, क्योंकि सारी भीड़ तो उधर ही जानी चाहिए। ये बहुत ही गलत परिपाटी है, और कहीं ना कहीं ये चीज इन दोनों फिल्मों के साथ होती है। हाँ। क्योंकि सन ऑफ सरदार जैसे मुझे अच्छी लगी, तो हाँ। उसके पीछे मेरा है कि भाई, ये एक जी। बहुत साफ सुथरी कहानी है, हाँ। ये कॉमेडी है। ये हाँ। वो लाउड कॉमेडी नहीं है कि आप जिसको देखते हो कुर्सी से उछल उछल पड़ेंगे, पर ये फिल्म धीरे 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 बढ़ती है और आपको गुदगुदाती रहती है। अजय देवगन, आप सोचिए 12 साल बाद भी वो व्यक्ति अगर उस फिल्म के सीक्वल में काम कर रहा है, तो उस कैरेक्टर को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ये ठीक बात है कि उनसे बेहतर इस फिल्म में कहीं रवि किशन है, और मृणाल तो सबसे ऊपर है मैं कहूंगा। और मुझे, मतलब मृणाल का काम देखकर पहली बार लगा कि हाँ, वो पूरी तरह से एक बॉलीवुड अभिनेत्री की तरह परिपक्व हो गई हैं। जो हम बॉलीवुड की एक टॉप क्लास एक्ट्रेस में देखते हैं या देखना चाहते हैं, इस फिल्म में मृणाल को देखते हुए आपको लगता है यार वाकई बड़ा जबरदस्त काम किया है। तो जो चीज अप्रिशिएट करने जैसी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि कोई एक दूसरी फिल्म चल रही है या कोई दूसरी फिल्म आने वाली, तो ये ना हो कि ये फिल्म चल जाए और थिएटर में शोज लेके बैठी रहे, तो पीछे आने वाली फिल्मों को कहीं नुकसान ना हो जाए। ये जो सारे गणित हैं, इनसे बचना चाहिए। और ये जो लोग रोते हैं, जिनके बारे में मैंने कहा कि थिएटर में खाली पड़े हैं, फिल्में नहीं है, इनको थोड़ा सा अपने अंदर भी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। देखिए, अल्टीमेटली कहते हैं ना कि अ, जो कंज्यूमर इज द किंग कहते हैं ना हम लोग। तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अभी 5 रिव्यूअर ने तारीफ कर दी और किसी फिल्म अवार्ड ने आपको अवार्ड दे दिया और आपकी फ्रेटर्निटी के 4 लोगों ने आपके पक्ष में ट्वीट कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये होता है
कि जब आप कोई फिल्म बाहर देखकर निकलते हैं और आप उस निर्देशक के बारे में या उस स्टार के बारे में कहें कि यार अब मैं इसकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहा हूं, जैसे मैं शाजिया इकबाल के बारे में कहूंगा कि मैं उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहा हूं, मुझे देखना है इस डायरेक्टर का काम, तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और आपको जो फिल्म बनाने का मकसद होता है, देखिए फिल्म कोई अपने घर में बैठकर देखेगा अकेले, इसलिए तो बनाई नहीं जाती है, लोगों को दिखाने के लिए बनाई जाती है। क्रिटिक और रिव्यूअर्स एक सर्टेन रोल अदा करते हैं, लोग एक नजर देखते हैं, कई बार कुछ एक नजर पढ़ते हैं कि हाँ भाई क्या लिखा है, लेकिन जो हार्डकोर फैंस होते हैं या जो इन्हें इंतजार होता है किसी फिल्म का, वो फिर आपकी नहीं सुनते, वो किसी की नहीं सुनते, वो जाते हैं देखने, फिर वो अपना फैसला खुद करते हैं। और इस तरह की बात अगर कहने की जरूरत पड़ रही है मृणाल ठाकुर को, तो ये भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जो लॉबिंग है उसको बताता है। हम जो बात करते हैं कि खेमेबाजी है, ये उसको बताता है। ये बताता है कि इंडस्ट्री में सब कुछ फेयर नहीं है, जानते तो सब हैं, बात इसके बारे में सब होती है, लेकिन ये वो मौके होते हैं जब ये बातें झलक कर बाहर आ जाती हैं। ये वो मौके होते हैं जब आपको साफ साफ दिखने लगता है मृणाल ठाकुर शिकायत किससे कर रही हैं। क्या उन्हें इंडस्ट्री के कुछ लोगों से शिकायत है, कुछ रिव्यूअर से शिकायत है, कुछ क्रिटिक्स से शिकायत है, कुछ ट्रेड एनालिस्ट से शिकायत है, या अपने फेलो एक्टर्स से शिकायत है, या उन्हें अपनी फिल्म की मार्केटिंग टीम से शिकायत है, पीआर टीम से शिकायत है, उन्हें कहां शिकायत है, और क्या उन्हें सबसे शिकायत है? और ये अपने आप में कहते हैं ना, एक फटा हुआ पर्दा है ये, जो अंदर का सब सच बता देता है। तो ये मृणाल का ये कहना फटे हुए पर्दे की तरह है, जिसने इंडस्ट्री के पर्दे को एक बार फिर फाड़ दिया है, जो उसमें कई छेद पहले भी हो चुके हैं। एक नया छेद ये हो गया जिसमें निकल कर आ गया कि एक फिल्म की हीरोइन ये कह रही है। यानी क्या फिल्म का पीआर इतना कमजोर है, क्या फिल्म की मार्केटिंग इतनी कमजोर है कि कोई रिव्यूअर, कोई क्रिटिक या कोई ट्रेड एनालिस्ट उस पर भारी पड़ गया, या ये खेमेबाजी हो रही है? बताने की जरूरत नहीं है कि अजय देवगन एक ऐसे स्टार रहे हैं जिनका कई जगहों पर पंगा रहा है, उनकी किस किस से कब कब मुकदमेबाजी हुई है सब जानते हैं। पहले भी ऐसे कई मौके आए जब ऐसा लगा कि अजय देवगन को दबाया जा रहा है, और इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो खुद को मानते हैं कि हम यहां के सबसे बड़े सूरमा हैं। क्या ये वो खेमेबाजी का असर है? बेहतर होगा कि मृणाल खुलकर आकर कहें, लेकिन शायद वो कहेंगी नहीं, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड में अपने करियर की चिंता होगी। जाहिर है ये बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ अगर आप कुछ बड़े आकाओं के बारे में कुछ गलत बोल देते हैं तो आपका करियर चौपट हो सकता है। तो कुल मिलाकर मामला यहाँ पर यह है कि ये मृणाल ठाकुर का कहना, इसकी कई परतें हैं, कई एंगल्स हैं, कई बातें हैं जो इसमें निकलकर सामने आ गई। और एक बार फिर जो है जिम्मेदारी दर्शकों की है कि अगर आप बेहतर सिनेमा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बिना किसी ट्रेड एनालिस्ट का ट्वीट पढ़े, बिना किसी रिव्यूअर का रिव्यू पढ़े, आप खुद फैसला कीजिए आपको जाना है नहीं जाना है। इनफैक्ट अगर आपको किसी का रिव्यू समझ में नहीं आता है तो मैं चाहूंगा कि आप उस रिव्यू के नीचे लिखिए कि भाई आपने तो बोला था पिक्चर खराब है, हमें तो बहुत अच्छी लगी। ये सबसे अच्छा रिएक्शन होता है। ये उस रिव्यूअर के लिए भी रिव्यू होगा, ये उस क्रिटिक के लिए भी रिव्यू होगा, उस ट्रेड एनालिस्ट के लिए भी रिव्यू होगा, और इंडस्ट्री को पता तो चले कि इंडस्ट्री को चार लोग बैठ के नहीं चला सकते, इंडस्ट्री को दर्शक ही चला रहे हैं। आप कितने टिकट खरीदेंगे? सयारा में खबरें आई कि टिकट खरीदे गए, तो कितने टिकट खरीदेंगे आप? हो सकता है सन ऑफ सरदार टिकट खरीदे गए हों, कोई खबर तो निकल के सामने नहीं आई, लेकिन सयारा के बारे में कहा गया, डंकी के बारे में भी बात कही गई थी उस वक्त कि टिकट खरीदे गए। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। बिल्कुल, आपने जो मृणाल के बारे में बात कही है कि अब वो बोलना तो चाहती हैं लेकिन वो नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि कुछ लोगों के हाथ में चीजें और करियर बर्बाद होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। बात तो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की भी है यहाँ पर, और बहुत ज्यादा है। तो निश्चित रूप से मृणाल को डरना पड़ेगा। और क्योंकि हम यहाँ सैयारा की भी बात कर रहे हैं तो मैं इसी में अनीत पड्डा को लेकर भी बता दे रहा हूँ कि सोशल मीडिया में और मीडिया में भी कुछ इस तरह की खबरें हैं कि अनीत पड्डा को भी टारगेट किया जा रहा है। अब फिल्म तो बहुत बड़ी हो गई, चल गई, लोगों ने पसंद किया, तो अब कई मतलब बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बताया जा रहा है कि मीडिया में जो रिव्यूअर्स हैं या जो बाद में खबरें लिखने वाले हैं, उन्होंने बाकायदा एनालिसिस किया है फिल्म में कि भाई अनीत पड्डा का जो कैरेक्टर देखो, वो आज की मॉडर्न लड़की तो लगती नहीं है, बड़ी दब्बू सी है, कुछ बोलती नहीं है, और फिल्म में पूरी तरह से वो स्ट्रांग वुमेन नहीं दिखती, सिर्फ जो हीरो का कैरेक्टर है उसको सपोर्ट करती रहती। मतलब ये बताना कि उनका अपना स्ट्रांग प्रेजेंस नहीं है, वो तो बड़ी कमजोर सी हैं, वो तो सिर्फ सपोर्टिंग है, उनका अपना कोई मतलब यहाँ ऑरा नहीं है। तो इस तरह से भी उनको दबाने की कोशिशों की रिपोर्ट जो है वो हम मीडिया में देख सकते हैं। तो अब क्योंकि वो आउटसाइडर हैं तो बहुत सारे
यहाँ पे हमको पता है इनसाइडर और नेपो किड्स की तबीयत किस तरह से नासाज हो रही होगी। यार एक आ गया है, एक एक्ट्रेस है जो बाहर से आई है, और अगर वो चल पड़ी और अगर उसने ज्यादा स्पेस ले लिया, ज्यादा फेवरेट हो गई वो लोगों की, रिकॉर्ड बुक में तो चलिए नाम दर्ज हो ही गया है कि पहली, मतलब ठीक है, किसी के पहली फिल्म लीड एक्ट्रेस के रूप किसी में इतनी बड़ी थी जी। मुझे नहीं लगता कि किसी के कहने से कोई फर्क पड़ता है। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर लगातार जब तक आप करियर में बने रहते हैं, आपकी छवि के बारे में, आपकी इमेज के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में तमाम लोग हैं जो लिखते हैं और लिखकर पैसा कमाते हैं। ऑडियंस चटखारे लेकर पढ़ती है और आगे बढ़ जाती है। अंततः चलता क्या है? जिसको जनता पसंद करती है। सलमान खान इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। कोई भी नहीं मानेगा कि उनको एक्टिंग आती है, लेकिन आज भी उनकी फिल्में बन रही हैं। चल भले ना रही हूं, लेकिन बन तो रही हैं। कोई तो है जो उन पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, कोई तो है जो थोड़ा बहुत आके उनकी सिनेमा को देख जाता है। क्योंकि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टार हैं। भले वो एक्टिंग ना कर पाए, भले उनकी कहानी का चयन खराब हो, भले वो पिछले 8 साल से एक अदद हिट का इंतजार कर रहे हो, तो अल्टीमेटली देखिए बागडोर इंडस्ट्री की दर्शकों के हाथ में। आप 4 आर्टिकल लिख लीजिए, लिखवा लीजिए, कुछ भी कह दीजिए, गुटबाजी, खेमेबाजी, ये बोलना वो बोलना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑडियंस चाहेगी तो कांतारा जैसी पिक्चर भी चल जाती है, 12वीं फेल भी चल जाती है। और ऑडियंस नहीं चाहती है तो जिसने जग जीता सिकंदर, वो भी बॉक्स ऑफिस पे फेल हो जाता ये हमारे एक दर्शक हैं, है। हाँ अर्पित आनंद जी, ये कह रहे हैं कि महाअवतार नरसिम्हा के बारे में आपने देखी है क्या वो फिल्म? मैंने देख ली है ये फिल्म हालांकि, जी, देखिए लेकिन जिस महाअवतार तरह से इसकी खबरें आ रही है जी। महाअवतार के बारे में यही कहूंगा कि एक ऐसी कहानी जिसे हमने बचपन से सुना, देखा, लोगों का कनेक्ट बना, और एक ऐसा ये यूनिवर्स तैयार हो रहा है जिसमें आने वाले 10 से 12 सालों तक वो और कहानियां लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर नया प्रयोग है, होना चाहिए, लेकिन इसका भी एक खास दर्शक वर्ग है, जैसे कि हर फिल्म के लिए होता है। तो बिल्कुल। इनको बताया क्या जाए भाई? जिन लोगों ने देखी है बहुत पसंद किया उसे, और जो लोग इस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, आजकल वैसे भी हमारे देश का माहौल जो है, लोग माइथोलॉजी के बारे में बातें भी कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ा भी जा रहा है। बच्चों की जो कोर्सेज की किताबें उसमें चेंज भी हो रहे हैं, बदलाव भी हो रहे हैं, नए सिरे से बातें भी हो रही हैं। तो ये सही दौर है, सही जिसको कहते हैं, बिल्कुल सही पकड़ा है इन्होंने। ये जो जॉनर है वो इस समय आगे तक चलने वाला है। और मैं यही कहूंगा कि देखिए सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं होता है, या वो सिर्फ सिनेमा की खबर नहीं देता है, वो उस दौर की राजनीति और उस दौर के समाज की भी आपको खबर देता है। तो बिल्कुल। ये जो फिल्म है जिसकी बात कर रहे हैं, नरसिंह अवतार, भगवान नरसिंह के अवतार की कहानी, प्रहलाद की कहानी, हम हर साल होली में सुनते हैं। और ऐसा कोई वो बहुत यूनिक नहीं है फिल्म, क्योंकि मैंने देखे, क्योंकि हमें वो कहानी पता है, छोटी सी कहानी है, उसको बहुत खूबसूरत ढंग से वीएफएक्स एनिमेशन फिल्म है। तो इंडिया में एनिमेशन तो कहते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो सारी क्वालिटी आपको हॉलीवुड की फिल्मों में दिखती है, क्योंकि वो लोग यहाँ काम कराते हैं और वो लोग बहुत पैसा डालते हैं। और यहाँ हाँ। की फिल्मों में वही एनिमेशन और वही वीएफएक्स आपको नहीं दिखता। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ बजट नहीं होता है। लेकिन इस फिल्म में जो नरसिंह अवतार पर जो फिल्म है, इस फिल्म को मैंने देखा, और खास तौर पे जो आखिरी का 25 मिनट है लगभग, आप 20 पकड़ लीजिए, आधा घंटा पकड़ लीजिए, वो बहुत ही सिनेमैटिक है, बहुत ही खूबसूरत है। वो आपको बांध कर रखता है। जिस वक्त ये दिखाया गया है कि भगवान विष्णु जो है वो प्रकट होते हैं उस खंबे के अंदर से, हिरण्यकश्यप के महल में जो खंबा होता है, कहानी हम सब जानते हैं। और जिस तरह से वो पूरा फिल्माया गया है, वो आपको देखकर आप एकदम मेस्मराइज हो जाते हैं कि हम ये देख क्या रहे हैं, क्या ये वाकई इंडिया में बनी हुई फिल्म है। तो एक चीज तो है। और दूसरा देखिए, ये फिल्म 100 करोड़ रुपए भी कमा सकती है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही। तो जैसा हम बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट्स का देख लेते हैं, खबर के रूप में भी उससे देखते हैं, तो शायद इतनी कमाई किसी और फिल्म ने नहीं की है। लोग देखने जा रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से देखने जा रहे हैं, क्योंकि कल ही मैं सोशल मीडिया में चीजें देख रहा था, तो हाँ। कहीं ट्वीट भी था कि शायद बिहार का था वो, हाँ। थिएटर के बाहर, हॉल के बाहर लोगों ने चप्पल जूते उतार दिए और वो अच्छा। नंगे पैर अंदर जाके बैठे हैं। तो इस हाँ। तरह की खबरें मुझे लगता है 1975 में जो संतोषी माता पर जो फिल्म आई थी, जय जी। संतोषी माँ, जी। उस जी। दौरान कहा जाता है कि ऐसा माहौल बना था कि लोग जी। थिएटर के बाहर अपने जूते चप्पल उतार देते थे। या हमने हाँ। टीवी में रामायण का दौर भी देखा है, तो बहुत सारे लोगों में इतनी श्रद्धा होती थी कि वहां पर
दीपक जला के अगरबत्ती लगा के बैठते थे और देखते थे। नहीं तो देखिए ये हमारा कल्चर या हमारा रिलीजन जो है वो सारी चीजें, लोग सिनेमा से बहुत प्यार करते हैं, ये इस बात का सबूत है। सिनेमा उनके लिए कितना रियल है आप देखिए। हमें पता है कि हम पर्दे पर जो देख रहे हैं वो असली नहीं है, लेकिन हमारी भावनाएं उनसे इस कदर जुड़ती है, जो पर्दे पर देख रहे होते हैं जो किरदार या जो कहानी, हम उसको सच मानते हैं। तो हम पूरी श्रद्धा से जूते चप्पल बाहर उतार कर या अंदर जाते हैं हॉल में या टीवी के सामने बैठते हैं, तो किस तरह से, तो ये उसी बात की खबर देती है ये फिल्म, मुझे लगता है। तो कभी करेंगे इतनी बात, लेकिन ठीक है, ये फिल्म मुझे लगता है आप देख सकते हैं, फैमिली के साथ बच्चों को भी दिखा सकते हैं, वो सारी चीजें। क्योंकि बहुत कई लोगों का मतलब एक डिस्कोर्स में ये भी चीज आती कि हम अपने बच्चों को अपनी ही माइथोलॉजी के बारे में नहीं बताते हैं, बाकी जमाने भर का अंग्रेजी एजुकेशन दिया जाता है। तो ये सारी चीजें तो ठीक है, उसको देखा जा सकता है, देखा जाना चाहिए। जिस तरह से चल रही है तो उसने तमाम इन बड़ी फिल्मों को, चाहे धड़क 2 है, सन ऑफ सरदार 2 है, सैयारा है, इन फिल्मों को टक्कर दी। एक एनिमेशन फिल्म है तो एक बड़ा ऑडियंस उधर देखने जा रहा है, इन फिल्मों को नहीं देख रहा है। तो सोचने वाली बात है ये भी। उज्जवल जी, मैं आपसे ना क्योंकि आपको धड़क 2 बहुत पसंद आई है, और जैसा आपने शाजिया इकबाल का जिक्र किया है, तो उनकी पहली फिल्म का नाम था बेबाक। और मैं अभी देख रहा था, शॉर्ट फिल्म मेकर रही है शायद, ऐसा कहा गया उनके बारे में। शॉर्ट फिल्म मेकर रही है, लेकिन उन्होंने फिल्म भी बनाई है। तो हाँ, बेबाक नाम की एक फिल्म है। तो ये फिल्म मैं देखने से चूक गया था, लेकिन फिर मैंने अभी फिर ध्यान किया कि एक फिल्म इन्होंने बनाई थी। तो एयरटेल एक्सट्रीम पे है, तो अब पता नहीं वहां पे किस तरह से इसको देख पाएंगे, या हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म पे भी हो। तो अगली फिल्म आएगी जब, हम तो देखेंगे ही। इस फिल्म में खास तौर पे ये भी देखेंगे, कोशिश करते हैं इसको देखने की भी। धड़क 2 में किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा अपील किया, मैं ये जानना चाहूंगा। धड़क 2 में सबसे ज्यादा अपील करने वाली चीज थी विषय, जो बहुत रेलेवेंट है, हमारे बीच में हो रहा है। आज हम जातिवाद की समस्या से जूझ रहे हैं, अब तो भाषावाद भी शुरू हो गया है। हमें बताया जाता है कि कौन से शहर में हम कौन सी भाषा बोलें, पहली चीज। दूसरा, किस तरह से हमारे देश में एक आम आदमी को राजनीति का शिकार बना दिया जाता है। मतलब एक काम का आदमी, उसको कैसे एक बेकार का आदमी घसीट लेता है उस दलदल में, और उसको उस दलदल में घसीट के बेकार का बनाने की कोशिश होती है। दूसरा, सिस्टम में जो खामियां हैं वो बताया है। बहुत रेलेवेंट इसलिए भी लगा, एक भोपाल शहर की कहानी है। इसमें जो विदिशा बनी है, तृप्ति डिमरी, उनकी आप पोशाक देखिए, उनका कॉस्ट्यूम देखिए, बोलचाल देखिए, या फिर जो नीलेश का रोल किया सिद्धांत चतुर्वेदी ने, आप उनकी पोशाक देखिए, बोलचाल देखिए, जिस तरीके का, जिस स्तर का, जिस तरह का कैरेक्टर उनका है, उनकी हर चीज उस पूरे माहौल को बता रही थी। कहीं पर भी नहीं लग रहा था कि ये सिद्धांत चतुर्वेदी हैं। मैं नीलेश को देख रहा था, और तृप्ति डिमरी में मैं विदिशा को देख रहा था। इसके अलावा फिल्म में कहीं पर भी ड्रैग नहीं करता। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे दिखाया जा रहा है कि ये दो लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ रहे हैं, तो मैं उसको फील कर पा रहा हूं कि हाँ, वो एक प्रोसेस शुरू हुआ है। मैं नीलेश के कैरेक्टर के साथ जा रहा हूं कि हाँ, वो किस तरीके से विधि के करीब जा रहा है या विधि उसके करीब आ रही है। इसके अलावा मुझे उसमें कुछ सीन बड़े भावुक करने वाले भी लगे। जो एक डॉग का सीन है, एक सीन है जहां पर तृप्ति अपनी मां को याद करके रो रही है। उसका जो ह्यूमर है, मैं कहूंगा बहुत इंटेलिजेंट ह्यूमर है। बहुत, मतलब वो बहुत चालू ह्यूमर नहीं लगा मुझे, आप जहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करके हंसते हैं। प्लस सोशल मैसेजेस भी हैं। जिस तरह से उसमें एक डायलॉग है कि शायद प्रिंसिपल है, वो कहता है कि जब मरने और लड़ने में से एक करना हो तो बिल्कुल लड़ना, या फिर जब उसके पिता के साथ गलत व्यवहार होता है, जो लौंडा नाच करते हैं, विपिन चंद्र शर्मा ने प्ले किया है, तो वो कहती है उसकी मां कि तेरे पिता के साथ पहली बार थोड़ी ना हुआ है। तो वो बताता है कि हमारे समाज में कितनी चीजें एक्सेप्ट कर ली गई हैं जो कि नहीं की जानी चाहिए। आज आपके पास कोई शख्स आए और कहे कि मैं लोकल ट्रेन से आया और मेरी जेब कट गई, तो आप बिल्कुल हैरान नहीं होंगे, हाँ वो तो हो जाता है। तो कितनी तरीके के क्राइम हैं जिनको हमने मान लिया है कि हाँ ये तो हो ही जाएगा। तो हमने कितनी सारी चीजों के हम बीच में हैं, और कैसे जातिवाद किस तरीके से, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जहां पर हम ज्ञानार्जन करने जा रहे हैं, खुद को इंसान बनाने जा रहे हैं, खुद को ऊपर उठाने जा रहे हैं, जातिवाद वहां पे भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता।
एक व्यक्तिगत कारण भी रहा इस फिल्म को पसंद करने का। मेरे जर्नलिज्म के करियर की शुरुआत इसी टॉपिक से हुई थी। यही अच्छा। कास्ट सिस्टम का जो टॉपिक है, मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी, मैं उत्तर प्रदेश में रहता था, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उस वक्त। मैंने शिक्षा में आरक्षण के विरुद्ध एक आर्टिकल लिखा था जो कि दैनिक जागरण ने उस वक्त छापा था। मेरी उम्र बहुत कम थी, शायद 15-16 साल का रहा हूंगा, और यहीं से वो टर्निंग पॉइंट मेरे लिए भी था। तो इस फिल्म के साथ जुड़ाव होने का एक पर्सनल कारण भी है कि मैंने हमेशा जातिवाद, आरक्षण, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी आधार पर, मैं उसका सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि मेरा मानना है हम एक लोकतंत्र में रहते हैं तो यहां सब समान है, और जब हमने कह दिया सब समान है तो सब समान होना ही चाहिए। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिन्होंने मुझे उससे जोड़ा, और मुझे लगा कि आज मतलब कोई भी अछूता नहीं है इस चीज से। आप अगर महानगरों की बात कर लें तो यहां भाषावाद चलने लगा है आजकल, छोटे और मध्यम शहरों में तो चल ही रहा है, प्लस जो रियल लोकेशंस दिखाई हैं, एक ओवरऑल जो फील आता है, मुझे लगा ही नहीं मैंने कोई फिल्म देखी, मुझे तो लगा कि मैं एक मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में गया और मैंने वहां पर एक घटना अपने सामने घटती हुई देखी, उसको इतना रियल फिल्माया गया। तो डायरेक्टर की भी काबिले तारीफ है उनका काम, पटकथा का भी काम अच्छा है, मतलब पटकथा भी उस तरह से लिखी गई है और एक्टर्स ने निभाया भी वैसे। आप देखिए कहीं पर भी कोई रिवीलिंग ड्रेस नहीं पहना है तृप्ति ने। हाँ, वो एक किस को लेकर जरूर हो रहा है, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे तो उनके बीच कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, तो उसको लेकर काफी मैंने पढ़ा कि लोग बोल रहे थे, लेकिन ओवरऑल मतलब मुझे वो कंप्लीट पैकेज। आपका वॉइस। जी, तो मतलब हाँ, इस फिल्म अभी ने जी हाँ। हंसने, रोने और सोशल मैसेज तीनों का मौका दिया, और मैं काफी मतलब संतुष्ट होकर बाहर निकला सिनेमा हॉल से। नहीं, बिल्कुल आपने जो चीजें कही मैं सहमत हूँ उसमें, और खास तौर पर जिस तरह से सिद्धांत चतुर्वेदी ने इस रोल को निभाया है वो हाँ, वाकई मतलब बहुत ही तारीफ के काबिल है। वो पूरी तरह से उस नीलेश नाम के लड़के के रोल में लगे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो एक्सप्रेशन है, चेहरे के हाव भाव जो आते हैं, जो उसकी बेबसी भी दिखाई देती है जब वो मार खाता है, या कहीं ना कहीं वो कॉलेज में भी कहता है कि भाई मुझे इस राजनीति में नहीं पढ़ना। तो ये हाँ, जो सारी चीजें बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने उसको निभाया है, और वो आपको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में भी अगर उनको अच्छे रोल मिलते हैं तो बॉलीवुड को एक और अच्छा एक्टर मिल सकता है। बात वही है कि बाहर से आने वालों के लिए इस तरह के रोल उनको ऑफर होते हैं या नहीं होते हैं। हालांकि इनका जो मामला है ये हमेशा, चाहे करण जौहर का प्रोडक्शन हो या फरहान अख्तर का, इनको मौके तो बड़े मिले हैं। अब आप इनका लक कहिए या इनका कोई बैकग्राउंड हो उस तरह का बहुत इन्फ्लुएंशियल, तो वो हमें नहीं पता, लेकिन मौके अच्छी जगह पर मिले, और ये जो मौका है इसको जो है सिद्धांत चतुर्वेदी ने पूरी तरह से बढ़िया ढंग से भुना लिया जिसे कहते हैं। इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो जो आखिरी चीख जो है, ठीक कहीं है, हाँ, डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक चीख है। जैसे हमको श्याम बेनेगल की फिल्म जो है, अंकुश नाम है शायद, हाँ, हम्म, तो आई थिंक यही नाम है ना, मैं भूल जी रहा हूँ। जी जी जी, हाँ, तो उसमें वो जो आखिरी सीन है कि बच्चा जो है पत्थर मारता है और खिड़की टूट जाती है, जो जमींदार के घर की, वो जैसे लोगों के दिमाग में है वो फ्रीज है। ये फिल्म भी जो उसमें जो आखिरी में तृप्ति डिमरी जो विधि नाम की लड़की की कैरेक्टर, वो जो चीखती है वहां पर चीजें ठहर जाती है। देखिए वो चीख जो है बहुत सारी चीजें कहती है मतलब, और उसमें एक जो और बड़ा सवाल जो तृप्ति के अंदर की बेबसी बयां करती है, और एक बेबसी बयान करती है। घुटन को बयां करती है। हाँ, और वो जो जब वो अपनी फैमिली में जब बात कर रही होती है इस पूरे मामले पर कि जहाँ उनका कजन ब्रदर और चाचा वगैरह सब रहते हैं, वहां एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाती है कि भाई आप सब लोग कहते हो कि ये घर की इज्जत है, पर क्या आपने हम्म, उससे पूछा है कि तुम ही हो, मतलब तुम पे ही सारे दांव लग रहे हैं, तुम पर ही, तुम्हारे नाम पर ही पूरा खेल हो रहा है, पर क्या जिसके नाम पर ये चल रहा है आपने उससे पूछा है कि वो क्या महसूस करता है इसी बात को, और ये एग्जैक्टली, जिम्मेदारी उसी की क्यों है, उस लड़के की जिम्मेदारी क्यों नहीं कि भाई घर की इज्जत तेरे ऊपर भी है, तो तू ऐसे हाँ, काम मत करके जिससे घर की इज्जत उछले। वो बड़ा बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है, और बहुत अच्छे से तृप्ति उस सीन में मुझे बहुत अच्छी लगी। ओवरऑल उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन बिल्कुल, वो जो एक उनको मोनोलॉग जैसा पूरा मामला था, या जो पूरे सीन के सेंटर में वो थी जहां वो अपने हाँ, आवाज उठाती है, वो हाँ, बहुत बढ़िया सीन था।
और एक चीज और है, देखिए ऐसी फिल्में बनना चाहिए। करण जौहर की हम लाख आलोचना कर लें नेपोटिज्म को लेके, या वो जिस तरह से इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को बहुत शो ऑफ करते हैं और बताते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा पावर सेंटर हूँ और मेरे से ही चीजें हिलती हैं और मैं जैसा सोचता हूँ उसी तरह से चलेंगी। जी। लेकिन उनको सोचना चाहिए अच्छा सिनेमा। और ठीक है, हाँ, जैसे मैंने कहा ये अच्छी फिल्म है, मगर ये तमिल फिल्म का रीमेक है, तमिल फिल्म पेरियेरुम का। पेरिमल। हाँ और हाँ। इसके पहले भी जो उन्होंने बनाई थी धड़क, वो सैराट का रीमेक। करण सैराट का। जौहर को चाहिए कि वो हिंदी की ओरिजिनल राइटिंग पर भी ध्यान दें। ये नकल, चाहे आप इसको कुछ भी कहिए कि आपने राइट्स लिए हैं, हम्म। उससे कोई फर्क नहीं। आप हिंदी में बहुत कुछ ऐसा है जिसका सिनेमा बन सकता है, जिसको बनना चाहिए। हिंदी में राइटर्स हैं, हिंदी में कहानियां हैं, उनको जेन्युइन ढंग से जो है इस तरफ एफर्ट्स करना चाहिए। अच्छी कोशिश है मैं कहूंगा। तो ये नहीं हो कि अब आप धड़क 3 भी बनाएंगे कभी, तो पता चला कि वो किसी पंजाबी फिल्म का रीमेक बना रहे हैं इस बार आप, या किसी मलयालम फिल्म को। मतलब ये जो आइडिया इधर उधर से उठाकर रीमेक करने का मामला है, इसको थोड़ा सा बिल्कुल। बंद करना चाहिए। आप वो भी कीजिए, अच्छा सिनेमा हो, जेन्युइन अच्छा लगता है देखकर, अच्छे से बना हुआ हो। जैसे ये हाँ फिल्म जो है शाजिया इकबाल ने अच्छे से बनाई है, तो हाँ। अच्छा काम भी करें। बाकी तो जो अपनी दुकान चला रहे हैं उसको तो कोई बंद करने को, ताला लगाने को बोल ही नहीं रहा है। तो जेन्युइन एफर्ट्स करें। मतलब ठीक है, ये है एफर्ट है, लेकिन ये बड़ा सेफ एफर्ट है कि आपको हाँ। पता है कि मैंने एक फ्रेंचाइजी खोल ली है, अब उसमें मैं हम्म। अच्छा अच्छा सिलेक्ट करूंगा, यहाँ का रीमेक वहां का रीमेक। थोड़ा सा हाँ, ओरिजिनल पे भी काम करें, मतलब मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है। होना चाहिए। होना चाहिए ये चीज। तो ये तो है। तो देखिए फिल्में तो अच्छी आई हैं, अब ये लोगों के देखने के ऊपर, अब चाहे वो थिएटर में जाकर इसको देखें या ओटीटी पर आने का इंतजार करें। मेरे हिसाब से दोनों, जैसे अभी जो साफ सुथरी फिल्म का जो सवाल है, देखिए हमारे यहाँ पे जो है एक और साथी, उन्होंने भी इस बारे में लिखा है। हाँ। हाँ, जैसे अब क्योंकि लोग सवाल तो पूछते हैं ना कि भाई बड़े कलाकार हैं अजय अक्षय, अभी अश्लील कॉमेडी भी करते हैं, तो अब लेकिन इस फिल्म में तो नहीं है। जैसे मैंने एक बार अक्षय की फिल्म आई थी हाँ। हाउसफुल 5, हम सबने देखी। ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता है कि आप मास ऑडियंस जो है उनको अपील करते हैं और आप जाते हैं उसके बाद में पर्दे पर जो है इस तरह की भूमिकाएं निभाते हैं जिसमें वल्गैरिटी होती है, या जो बिलो द बेल्ट मजाक आप करते खोखलापन हैं। है बेसिकली, ये क्रिएटिव जी, खोखलापन है। ये क्रिएटिव क्रिएटिव खोखलापन। खोखलापन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक चीज है, बिल्कुल ठीक चीज है। एक और दर्शक है, इनका भी कमेंट मैं ले लेता हूँ। जब हमने भगवान नरसिंह अवतार वाली बात की थी, तो इनका कहना है, एग्री है, बट इफ केरला फाइल मेड यू से प्रोपोगंडा, इफ इट्स मेड ऑन हिंदूज एंड कास्ट, यू से वाओ व्हाट अ मूवी, व्हाई। ये क्या लिख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कहना क्या ये चाह रहे कहना चाह रहे हैं कि केरला हैं। फाइल्स को हाँ। आपने प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया, लेकिन हम्म। आप जब ये कास्टिज्म पर फिल्म आई है तो आप इसे अच्छा बता रहे हैं। देखिए, केरला फाइल्स को लेकर एक अच्छा। बात कही गई थी जो मैंने नहीं बल्कि केरल की सरकार, केरल के मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आया था, कि वहां जो संख्या बताई गई थी लड़कियों की, वो संख्या कहीं ज्यादा थी और इतने केसेस वहां नहीं हुए थे। तो इसलिए कहा गया कि वो फैक्ट पर आधारित नहीं है। और इस बार भी जब नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है तो केरल के जो मुख्यमंत्री उन्होंने इस बात को दोहराया है। रही बात कास्टिज्म पर बनी फिल्म को वाव कहने की, तो मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ये कास्टिज्म को हमने अपने आसपास देखा है, रोज घटता है, रोज अखबारों में पढ़ते हैं, हमारे शहरों में हो रहा है, हम उसका हिस्सा हैं। हिस्सा इसलिए कि हम भी उन्हीं शहरों में रहते हैं, हम भी उन्हीं गलियों मोहल्लों में टहलते हैं, उन्हीं स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं जहां ये सब चल रहा है। इसलिए हमने उसको वाव कहा क्योंकि हमें वो रेलिवेंट लगा। तो जो रेलेवेंट होगा वो तो कनेक्ट करेगा ही। बिल्कुल, और वो किसी सुधार की तरफ आपको इंगित कर रहा है। ये हाँ चीजें हाँ। बदलनी चाहिए बेटर बिल्कुल। सोसाइटी के लिए, या बेटर ह्यूमन बीइंग होने की तरफ जो हमारी कोशिश है, होना मैं चाहिए। देखिए हमेशा एक बात कहता हूं कि हम देश को सुधारना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में बहुत सारी खूबियां हैं और हम कुछ और खूबियां चाहते हैं। तो वही फर्क है बिल्कुल राष्ट्रवादी होने और देशभक्त होने में। राष्ट्रवादी अगर आप हैं तो आप कमियों को भी खूबियों में गिनेंगे, और देशभक्त खूबियों को खूबियों में गिनेगा और कमियों को ये कहेगा कि मैं इस कमी को दूर करके और मैं ये खूबी चाहूंगा कि खूबी आए। तो हमें वो फर्क समझने की जरूरत है जो एक नेशनलिस्ट या पैट्रियट में होता है। देखिए हमारे एक दर्शक ये भी लिख रहे हैं कि शोले को 25 साल पूरे हो रहे हैं 15 अगस्त पर।
50 कुछ साल स्पेशल किया जाए। ओ सॉरी, 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो कुछ स्पेशल किया जाए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इस पर। और जब हमारा समय इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसी फिल्मों को 50 साल हो रहे हैं, हम देश की आजादी के 75 बरस पूरे कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, 100 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बात वही है कि बहुत कुछ बदले जाने की जरूरत है, सिनेमा में भी और देश में भी। और जैसा कि उज्जवल जी आपने कहा कि बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, उनको बाहर लाने की कोशिश होना चाहिए, जो कि कुरीतियों की वजह से, कमियों की वजह से, या किसी तरह की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से छुपी हुई हैं, या उनको दबाकर रखने की कोशिश है, तो उनको हटाए जाने की जरूरत है, कि जिससे और बेहतर समाज और बेहतर ये देश नजर आए और अच्छी स्थिति में पहुंच सके। मुझे लगता है उज्जवल जी, ये बहुत अच्छी बातचीत रही है सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 के बहाने आपके साथ में एक बार फिर से। मुझे तो बहुत मजा आया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी मजा आया होगा और जी आपको भी जी मजा आया होगा। जी जी। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे समय समय पर इसी तरह की बातचीत करें नए विषयों के साथ में। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी। मिलते हैं शुक्रिया। फिर अगली बातचीत में। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।